सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये है हिमाचल के स्टूडेंट्स को लेके। सो बिफोर आई मूव टू द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया की टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि ये जो फेस्टिवल है, दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। भगवान करे हमारी तरफ से पूरा प्रे है भगवान को कि आप सभी को अपनी मनचाही जॉब, मनचाही करियर आप लोगों को बहुत जल्द मिले। लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूसली, तभी आपको एक अच्छी जॉब या अच्छा ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। ना कम टू द पॉइंट, जिस चीज़ के लिए पर्पस के लिए मैं कोई वीडियो बनाना है, ये वीडियो मेरा थोड़ा लेंथी जा सकता है, लेकिन आप लोग इसको सुनिएगा जरूर, क्योंकि जो मैं आज इसमें चीज़ें बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को हिमाचल में जॉब लेने के लिए। देखिए, इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो इंजीनियरिंग डोमेन के स्टूडेंट्स को, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रिपरेशन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। चाहे हम ऑनलाइन की बात करें, चाहे हम ऑफलाइन की बात करें। ऑफलाइन में वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, और यहाँ पे हिमाचल से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पे आके प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत सिलेक्शन भी होती हैं। जैसे रिसेंटली अभी हिमाचल में जो जल शक्ति विभाग में जो 15 वैकेंसीज हुई हैं, 15 वैकेंसीज का जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें अराउंड 7 to 8 जो सिलेक्शंस हैं वो इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया की टीम की तरफ से है, और जिनका सिलेक्शन का वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप लोग उनको गो थ्रू कर सकते हैं। अब जो वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हिमाचल में जॉब्स के बारे में, पिछले 5-6 साल से हिमाचल में जेई का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर का भी जो रिक्रूटमेंट हुआ है सिविल के लिए जल शक्ति विभाग में 2 बार, एक में 15 वैकेंसीज थी, आई थिंक एक में 9 या 11 वैकेंसीज थी, और हिमुडा में 4 वैकेंसीज थी सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए हिमुडा का भी रिक्रूटमेंट हुआ है जिसमें 1 वैकेंसी थी। नाउ हिमाचल स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द जॉब, फॉर द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं स्पेशली सिविल और इलेक्ट्रिकल के जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा यही सोच के ज्वाइन किया था कि हम लोग अपनी स्टेट को सर्व करेंगे, हम लोग अपनी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब जो है हम लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब ट्रबल क्या हो रहा है कि पिछले 5-6 साल से कोई जॉब नहीं आ रही है। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल करते करते मेरे को कुछ 2 इमेजेस नजर में आया। ये ऑल्दो वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें आप लिखें कि आप सभी तैयार हैं, हिमाचल वैकेंसीज 21 दिसंबर 2026 से पहले ये बोल रहे हैं कि हम अनाउंस कर देंगे। और इस वीडियो के अंदर ऑनरेबल सीएम साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया था कि अलग अलग कितनी कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। जैसे इसमें उन्होंने जूनियर इंजीनियर के बारे में बोला कि 100 वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड है, आपका बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें निकल के आ रही हैं, 2 पॉइंट निकलते हैं। पहला, मैंने कमेंट्स पढ़े, नोबडी वाज ट्रस्टिंग कि ऐसा कुछ होगा हिमाचल के अंदर। जो भी उसके पीछे रीजन है, एक रीजन चाहे आप गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को ना यार फैक्ट्स पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है। हिमाचल में सबसे पहला, क्यों कम वैकेंसीज आती हैं, दूसरा अभी डिले क्यों हो रहे हैं। देखो, कम वैकेंसीज का आने का रीजन जो है वो सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट जॉब में होता है, वो आप जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो एक सर्विस सेक्टर होता है। आप जहां पे भी आपका डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, चाहे आप लोगों का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, चाहे आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट है, हिमुडा है, पब्लिक हेल्थ है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये आम जनता की सेवा के लिए होते हैं। तो आम जनता की सेवा के लिए हैं, तो इट मीन्स कि जो सेवा में आपका कितने लोग हैं उससे डायरेक्ट रिलेशन है। तो हिमाचल एक छोटा स्टेट है, कम पॉपुलेशन है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंगली आएगी। हिमाचल में या किसी भी स्टेट में कितनी सड़कों का रिक्वायरमेंट है, कितनी बिजली का, कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर। तो पॉपुलेशन कम है, जब भी आएगी वैकेंसीज हमेशा कम आएगी। अब दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है सर कम आएंगी लेकिन आ ही नहीं रही है, उसका क्या करना है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसके पीछे रीजन है पैसा। सिंपल सी बात है यार, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, जिस कारण से रिक्रूटमेंट, रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। क्या सर पिछले 6 साल से कोई जेई का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, लेकिन सारा का सारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में आप लोगों को पूरा स्केल नहीं देना पड़ता, आपको बहुत कम स्केल देना पड़ता है। अब हमें करना क्या है, अब मैं आपको कुछ रास्ते बता रहा हूं, कुछ तरीके बता रहा हूं जो आपको इसके बाद फॉलो करने। ऑल्दो कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बहुत बार डिस्कशन की है, लेकिन अब अगेन मेरे को बार बार वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि एवरी ईयर, एवरी मंथ, डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो मेरे को रेगुलरली बताना है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको सिक्योर करना है कि मेरे को हिमाचल में जॉब चाहिए, यार इसको सिक्योर करने के लिए कैसे करने को, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने पिछली बार भी शायद ये एग्जांपल लिया था। 50 ओवर का वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है। 4 साल के बाद अगर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरे को ये बताओ, कोई भी टीम का जो मेन टारगेट है 50 ओवर क्रिकेट के अंदर, ओडीआई के अंदर क्या होता है, उसका वर्ल्ड कप होता है। चाहे कोई भी टीम है, हर टीम ड्रीम करती है कि मेरे को 50 ओवर का वर्ल्ड कप लिफ्ट करना है। चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, कोई भी टीम है वो ड्रीम करेगी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यार मेरे को ये बताओ कि उस 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए कब प्रिपरेशन स्टार्ट होती है,
आप बोलोगे सर ये तो सारा साल चलती रहती है, तो 4 के 4 साल चलती रहती हैं। अब 4 साल अगर तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है तो मेरे को ये बताओ 4 साल के बाद अगर आपका टेस्ट है तो प्रिपरेशन आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिपरेशन एक पार्ट है, नेट प्रैक्टिस एक पार्ट है, मैच प्रैक्टिस एक पार्ट है, लेकिन आपको रेगुलरली टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं। टूर्नामेंट खेलोगे तभी आपका फॉर्म मेंटेन रहेगा, बहाने से आप लोगों का तैयारी होगा, तभी आप लोगों का फिटनेस मेंटेन रहेगा। नाउ कम टू द एजुकेशन पार्ट। आपका एग्जाम में आया 10 वैकेंसी आया, 20 आया, 15 आया, एई का आया, जेई का आया, मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाए, चाहे कम वैकेंसी है चाहे ज्यादा वैकेंसी है, मेरा अगर उसमें मेरे को सिलेक्शन इंश्योर करना है तो मेरे को रेगुलरली अपने आप को प्रिपरेशन वाले मोड में रखना पड़ेगा। अगर कोई एग्जाम में मेरे को जाना है और उस एग्जाम में जाने से पहले अगर मेरे हाथ में 2-4 एग्जाम हैं जो मैंने क्रैक किए हुए हैं, मेरे दिमाग से प्रेशर उतरेगा और मैं विद कॉन्फिडेंस एक्चुअल में अपने एग्जाम में जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, किसी भी टूर्नामेंट में अगर आप जा रहे हो नेक्स्ट में, और अगर पिछला टूर्नामेंट जीत के जा रहे हो, यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर द टीम विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये चीज आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। आपको भी करना क्या है कि आपको कंटिन्यूसली एग्जाम देने जरूरी है जो आपके जेई और एई की रिक्वायरमेंट को मैच करता है। एग्जाम्पल, असिस्टेंट इंजीनियर का जो हिमाचल में रिक्रूटमेंट है उसमें जो टेक्निकल होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को इंडिया में तो होते ही नहीं है इंजीनियरिंग के, अगर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सब्जेक्टिव होते ही नहीं है, लेकिन हरियाणा के जो एग्जाम है असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो टेक्निकल पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है। मैंने वीडियो बनाया था डेडिकेटेड कि 153 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया, 80+ वैकेंसीज आप लोगों का जनरल कैटेगरी से है, पूरा हिमाचल उसके लिए एलिजिबल है, बट आई डोंट नो कितने के लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन इस चीज का मेरे को एश्योरेंस है कि बहुत रेयरेस्ट और बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि अप्लाई किया होता तो हमारे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्वेरी कर रहे होते, तो वो नंबर बहुत कम है। अब मेरे को रिहर्सल भी तो करनी है, प्रैक्टिस भी तो करनी है, मेरे को अपनी मिस्टेक्स को भी तो आइडेंटिफाई करना है। जल शक्ति में 15 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन था, सिलेक्शन 15 का ही हुआ, लेकिन अप्लाई किया होगा 2000-3000 बच्चों में, लेकिन सिलेक्शन होगा 15 का। अब उन 15 ने क्या किया, उनका वीडियो इंटरेक्शन कर करके हमने डाला, उनको सुनो। वो रेगुलरली कंटिन्यूसली पेपर देते थे, रेगुलरली उन्होंने हरियाणा के पेपर भी दिए, उन्होंने आपके गेट एग्जाम भी दिए, वो रेगुलरली एग्जाम देते रहे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर, आपका जो जूनियर इंजीनियर का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, डिप्लोमा लेवल का। डिप्लोमा लेवल के पता नहीं कितने ज्यादा एग्जाम आते हैं यार, हरियाणा के अंदर भी एग्जाम आते हैं, एसएससी जेई आता है, आरबी जेई आता है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो डिप्लोमा बेस के और बीटेक बेस पे विदाउट गेट आपका रिक्रूटमेंट करते हैं, और उन सभी एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम है जो आपकी इस एग्जाम की, आपकी हरियाणा की जेई की एग्जाम को मैच करता है। एसएससी जी रेगुलर देते रहो, हर साल होता है, आरबी जी रेगुलर देते रहो, हर साल होता है। पब्लिक सेक्टर के मैं बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे डालता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जो ले रहे हैं अपना एग्जाम ले रहे हैं, एनएचपीसी आया, एचपीसीएल आया, आईओसीएल आया, सेल आता है, बीएआरसी आता है, देयर सो मेनी पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट करते हैं। ये डिप्लोमा की है, ऐसे बीटेक लेवल पे भी सेम रिक्रूटमेंट होती है, एचपीसीएल की होती है, आईओसीएल की होती है, उसके बाद आप लोगों का बीडीएल होता है, बीएचईएल होता है, उसके बाद आपका बीएल होता है। देयर आर सो मेनी एग्जाम जो आते हैं रेगुलरली। अब बड़ी मैं सिंपल वे में चीजें बता रहा हूं यार, अगर आपको अपनी सिलेक्शन को एश्योर करना है कि मेरे को पहली बारी में सिलेक्शन मिल जाए, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं, रेगुलरली देने हैं, लेकिन वो एग्जाम भरने और देने का फायदा तब होगा अगर आप विद प्रिपरेशन जा रहे हो। अकेला भरना मैटर नहीं करेगा, अकेला आप लोगों का पेपर देने जाना मैटर नहीं करेगा, विद प्रिपरेशन अगर आप जाओगे, क्योंकि एग्जाम तभी क्रैक होगा अगर आप लोग उसको विद प्रिपरेशन करोगे, अदरवाइज एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आपको विद प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको अच्छे तरीके से एग्जाम देने चाहिए और कंटिन्यूअसली एग्जाम देने हैं, लेकिन उससे पहले एक बार तैयार करो, 8-10 महीने लगा के, साल लगा के पहले एक बार ढंग से तैयारी करो। तैयारी करने के बाद फिर कंटिन्यूअसली एग्जाम देते जाओ। किसी भी सोल्जर को डायरेक्टली बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता लड़ाई के टाइम पे, उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको पहले प्रिपेयर किया जाता है हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, मतलब अपने जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, जो गन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, या किस तरीके से फायर करना, उसका पूरा ट्रेनिंग होता है। यही सेम चीज आप, और उनकी उस हिसाब से प्रैक्टिस भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, रिहर्सल भी होती है, उनका ड्रिलिंग भी होता है, मॉक ड्रिल भी होता है। तो यही चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूं यार, एक्चुअल में जब तुम्हारा मेन जो टारगेट है ना, उसको अगर आपको कवर करना है, उसको अगर आपको क्रैक करना है पहली बारी में, तो आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली अदर एग्जाम देने जरूरी होते हैं, और उससे पहले आपको अपने आप को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये न्यूज कितनी सच है, कितनी गलत है, उसको एक साइड पे रखो यार, ये चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हिमाचल में जॉब आना, कम आना, ज्यादा आना, कब आना, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है वो चीजें जो तुम कर सकते हो। तुम लोग एग्जाम भर सकते हो, अदर एग्जाम भर सकते हो, नहीं आ रहा ठीक है, जब आएगा
उस टाइम पे मत तैयारी स्टार्ट करने बैठ जाना यार। 6 महीने 6 साल से तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, 3 साल से कुछ नहीं कर रहे हो, 2 साल से कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मोमेंटम इतना इजीली बन जाएगा? तुम्हें कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली टच में रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जो है वो एग्जाम निकलेगा, बिलीव मी। क्योंकि वैकेंसीज कम आएंगी, जब भी आएंगी, चाहे कम आए ज्यादा आए। इन्होंने 100 बोला, सीएम साहब ने 100 बोला, अब 100 में कितनी मैकेनिकल की है, कितनी सिविल की है, कितनी इलेक्ट्रिकल की है, नोबडी नोज, कम ही होगा नंबर। तो ये चीज थी। आपको करना क्या है, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली पेपर देते रहो। इससे पहले 1 साल 10 महीने साल लगा के पहले अपना तैयारी करो, टेक्निकल सारा पार्ट कवर करो, नॉन टेक्निकल सारा पार्ट कवर करो। जैसे तुम्हें मैंने बताया, इन सभी के एग्जाम के रिक्वायरमेंट कॉमन है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तुम्हारा टेक्निकल पार्ट आता है, एक तुम्हारा नॉन टेक्निकल पार्ट आता है। टेक्निकल में तुम्हारे सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो इन सभी एग्जाम में आते हैं। नॉन टेक्निकल के अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, आईसीटी, ये कॉमन पार्ट है जो नॉर्मली हर एग्जाम में आता है। इसके अलावा अगर आप हिमाचल के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको इसके अलावा हिंदी और आपका हिमाचल जीके आपको अलग से करना है। इसके अलावा बाकी जो पार्ट मैंने तुम्हें नॉन टेक का बताया, वो एसएससी जेई, आरआरबी जेई में, पब्लिक सेक्टर में, सभी में आती हैं वो चीजें। तो एक बार पहले ढंग से टेक्निकल सारा कर लो, नॉन टेक्निकल सारा कर लो, फिर एग्जाम देते रहो, कॉन्टिन्यूसली एग्जाम देते रहो। क्योंकि मान सपोज आज प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाती है, बिलीव मी फ्रेंड, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने इसके लिए कितना टाइम लगाया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया, साल लगाया, 2 साल लगाया, ड्रॉप लिया, नहीं लिया। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, कोई नहीं आप लोगों से पूछेगा। लेकिन हां, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आपको लोग पूछते रहेंगे क्या कर रहे हो। बिलीव मी फ्रेंड, इसका आंसर नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है इस चीज का आंसर करना। खास करके अगर आप बीटेक कंप्लीट हो गया, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सर हम अपने पेरेंट्स के साथ अपने बिजनेस में हैं यार, शायद उस पर्पस के लिए आप लोगों ने बीटेक या डिप्लोमा नहीं किया था। अगर उस पर्पस से किया था, उसको जरूर उसमें फिर पूरा 100% एफर्ट दो, तभी आप लोगों का जो है इसमें एग्जाम को, ऐसे एग्जाम जो है वो क्रैक होंगे। तो ऐसे कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहो। कोई क्वेरी है, कोई आप डिस्कशन करना चाहते हो, ये नंबर मेरा है, मेरे को कॉल करिए। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको आप भरिए और अपना कंटिन्यूस प्रिपरेशन करो। आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपके हिमाचल में जॉब्स आएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा है कि हिमाचल में कभी जॉब्स ही नहीं आएंगी? नहीं सर, वो तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन मेरे को अपनी सिलेक्शन को श्योर करना है, तो आपको कंटिन्यूसली जो है वो एग्जाम देने पड़ेंगे। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू।